ध्रुव अपने शूज, वॉच और कपड़ों के कलेक्शन को देखता है और कहता है, इतनी सारी चीजें हैं जिनका मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। यकीन नहीं होता, इतना कम वक्त है मेरे पास। अगर इनका इस्तेमाल करूं भी तो कुछ ना कुछ तो मिस हो जाएगा। ध्रुव दुखी स्वर में कहता है, मुझे तुम सबको छोड़ना होगा। कितना बुरा है। ये सब आई विश मैं तुम सबको यूज कर पाता, पर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके बाद ध्रुव दिया के कमरे में देखता है। दरवाजा खुला हुआ था, दिया सो रही थी। ध्रुव दिया को देखते हुए इमोशनल होकर कहता है, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? फ्लैशबैक। कहानी अब उस वक्त पर जाती है जहां दिया ध्रुव को पहली बार अपने पेरेंट्स से मिलवाने जाती है। वैसे तो दिया के माता पिता बहुत अच्छे थे और ध्रुव का टेस्ट लेने के लिए कि वो दिया के लिए सही है या नहीं, पहले स्ट्रिक्ट होने का नाटक करते हैं। लेकिन बाद में ध्रुव उन्हें पसंद आ जाता है, जिसके बाद दिया ध्रुव को अपना विलेज घुमाती है और कई लोगों से मिलवाती है, अपना फॉर्म दिखाती है और फैमिली रेस्टोरेंट भी। इसके बाद दिया ध्रुव को वैली पर ले जाती है, जहां दिया ध्रुव को साइकिल से चलने के लिए कहती है और दोनों साइकिल से वहां जाते हैं। दिया सामने बैठे हुए थी और ध्रुव साइकिल चला रहा था। दोनों साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं। रात को ध्रुव दिया के दोस्तों के साथ स्पिन बोतल गेम खेल रहा था, जहां बोतल जब ध्रुव की तरफ जाती है तो ध्रुव ट्रुथ चुनता है और उससे पूछा जाता है कि क्या उसने किसी लड़की के लिए दिन भर उसका पीछा किया है ताकि उसे देख सके। ध्रुव उस लड़की का नाम नहीं बताता, लेकिन ये रिवील करता है कि एक लड़की थी जिसके लिए उसने ऐसा किया था और कई बार उसने उसे देखने के लिए ऐसा किया था। जिसके बाद दिया जलाउस हो जाती है और वहां से चली जाती है। बाद में दिया कुछ वक्त के लिए ध्रुव से बात नहीं करते। अगली सुबह जब ध्रुव दिया से पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है, तब दिया बताती है कि उसे लगता था कि वो ध्रुव का पहला प्यार है, लेकिन ध्रुव की लाइफ में उसके पहले भी कोई और था। जिसके बाद दिया चली जाती है और ध्रुव के चेहरे में हल्की स्माइल थी। ध्रुव कहता है, कुछ ज्यादा ही चाहती है मुझे। प्रेजेंट। ध्रुव डॉक्टर मार्टिन से एक पार्क में मिलता है, जहां मार्टिन ध्रुव को सबको अपनी बीमारी बताने के लिए कहता है, लेकिन ध्रुव मना करता है। तब मार्टिन ध्रुव से कहता है, कम से कम दिया को तो बता दो। ध्रुव, उसे जानने का हक है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ध्रुव कहता है, उसे तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहता। मेरी वजह से वो परेशान हो। मार्टिन कहता है, कभी ना कभी तो उसे पता चलेगा ही ना। ध्रुव, तब क्या होगा? उसे और ज्यादा दुख होगा। ध्रुव, अगर तुम उसे सब सच बताओ तो हो सकता है उसे दर्द हो, लेकिन पता तो होगा कि एक भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। हर वक्त तुम साथ बिताओगे, उसके साथ अच्छी यादें बनाओगे, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी वो यादें दिया के साथ रहें। खूबसूरत यादें। शाम को ध्रुव दिया को कॉल करके मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पर बुलाता है। ध्रुव दिया से कहता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दिया कहती है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था ध्रुव। ध्रुव दिया को पहले अपनी बात कहने के लिए कहता है। दिया कुछ पल शांत रहती है, समझ नहीं पाती कैसे कहे। तब ध्रुव दिया से कहता है, क्या कहना है दिया? प्लीज बताओ, साफ साफ क्या कहना है तुम्हें? दिया कहती है, मुझसे नहीं होगा ध्रुव। ध्रुव कहता है, क्या नहीं होगा दिया? दिया कहती है, आई थिंक हमें अलग हो जाना चाहिए। ध्रुव, यही हमारे लिए सही होगा। वैसे भी मैं ना, इस शादी से मैं खुश हूं और शायद तुम भी नहीं हो। शायद हमारे अलग हो जाने के बाद तुम भी खुशी खुशी बिना किसी प्रेशर के वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, और मैं भी, हम दोनों खुश रहेंगे। ध्रुव, और रही बात फैमिली की, मैं उन्हें समझा लूंगी। कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। और तुम्हारे डैड और मोम और सिस्टर ने वैसे भी मुझे कभी उनके परिवार का माना ही नहीं। ध्रुव कहता है, क्या तुम सच में इसे लेकर सीरियस हो? बाद में तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा? दिया कहती है, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। शायद हमारी शादी एक गलती थी। ध्रुव, शायद मैंने ही तुमसे प्यार किया और कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे। ध्रुव दिया से कहता है, तुम जा सकती हो, लेकिन जाने के बाद अगर तुम चाहोगी भी तो मैं वापस नहीं आऊंगा। दिया दिया कहती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने डाइवोर्स पेपर पर पहले ही साइन कर दिए हैं, बस तुम्हें करना बाकी है। इतना कहकर दिया चली जाती है। इसके साथ ही एपिसोड 6 समाप्त होता है।